ऐसा कलयुग कोई सोचा ही नहीं था कि कलयुगी पुत्र ने अपने पिता और बहन और पूरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घटना यह पूरी कैद है सीसीटीवी फुटेज में। मामला है दरभंगा जिला के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुराचट्टी चौक से। एक चौंकाने वाली ऐसी घटना सामने आई कि जहां पता चलेगा कि अब कोई औलाद को जन्म न देगा, न उसका परवरिश करेगा। जब औलाद बड़ा हो जाए, पिता को इस तरीके से रात दिन मारे पीटे संपत्ति के लिए। जी हाँ, इस घटना के वायरल की खबर सुनने के बाद हमने प्रशासनिक सूचना ली तो सदर एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है। पार्टीशन जो केस है वो कोर्ट में निलंबित है। सड़क मार्ग को बाधित करने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप किया। एफआईआर भी दर्ज हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया। तो सुने, हमने इस पर सदर डीएसपी अमित कुमार से बयान लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो आरोपी बालकृष्ण चौधरी, जो अपने 75 वर्षीय वृद्ध पिता राम शंकर चौधरी के साथ केवल बेरहमी से मारपीट नहीं करता, बल्कि बड़ी बहन सुशीला देवी, छोटे भाई शिशिर चौधरी और हेमंत चौधरी को भी बुरी तरीके से मार के घायल कर दिया था। खबर देखिए सदर डीएसपी अमित कुमार ने क्या कहा और अन्य लोगों ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहा। सर, ये पतौर थाना क्षेत्र के सुराचट्टी पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जिसमें कि वृद्ध पिता को एक युवक मार रहा है। उसके बाद ताला लगा देने का मामला, उसके बाद 2-3 थाना की पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। तो आखिरकार क्या मामला है? देखिए, मामला उनका पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक काफ़ी दिन से चल रहा है और रात से कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा है कि अंदर एक तरफ से ताले को बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता है, लेकिन लोग निकल नहीं रहे हैं। इस ताले को तोड़वाने पर प्रशासन की मदद के लिए आमादा है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है, पारिवारिक स्तर पर बुलाकर समझाकर किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर जो आरोप है उसका जांच करेंगे क्या? क्योंकि 4 आवेदन दे दिया है। एक पक्ष ने कहा कि 4 आवेदन दिए लेकिन हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आवेदन उन्होंने दिया, हर स्तर पर वो आए हैं, लेकिन जो पारिवारिक मामला है उनका पारिवारिक विवाद है, दुकान के स्वामित्व को लेकर विवाद है, उनका इंटरनल मामला है। इसमें ऐसे कोई सर, जिसके ऊपर ये आरोप है कि पिता को मारा है, उसके ऊपर केस दर्ज था, वो फिर भी लहरिया सड़क के आसपास घूमता रहता था। इस सबकी जानकारी ली जाएगी। की रात में कल शाम करीब 8:36 पर बालकृष्ण चौधरी, जो कि सुराचट्टी पर किराना की दुकान चलाते हैं, उनके द्वारा अपने पिताजी रामशंकर चौधरी एवं हमारी बड़ी बहन है सुशीला देवी और मेरा नाम शिशिर कुमार चौधरी है, इन लोगों के ऊपर बुलेट से चढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक हम लोगों पर इतनी तेज़ से हमला किए जिसमें हमारा सिर भी फट गया, पिताजी को भी मारा है, हमारा छोटा भाई है हेमंत, उसको भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। इसके बाद मेरी बहन है, उसका साड़ी फाड़ दिया है, ब्लाउज फाड़ दिया है। इससे पूर्व में भी 2024 में मई सब में एक मारपीट किया था जिसमें हमारा हाथ तोड़ दिया था, सीरियस और फोड़ दिया था, जिसका प्राथमिकी दर्ज हुआ था पतौर थाना में। उसके बाद फिर वो जांच करके कोर्ट में चला गया। उसके बाद से लगातार ये हमारे लोगों पर दबाव बनाता रहा है, परेशान करता रहा है कि कैसे भी करके ये जगह छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन कोर्ट के द्वारा फाइनल ऑर्डर भी हमारे लोगों को दे दिया गया है। इन्हीं के द्वारा केस किया गया था 2019 में बंटवारा सूट का। फाइनल ऑर्डर आने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है। ये जान लेने के लिए उतारू रहते हैं, हमेशा बंदूक पिस्तौल की हमेशा धमकी देते हैं। जब चाहे तब कहते हैं कहीं पर भी गोली मार देंगे, बाहर निकलते हो यहाँ से बाहर निकलो, गोली मार देंगे सीधा। ये बिल्कुल ही दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो कि हम लोगों का जीना हराम कर दिए हैं। हमारे पिताजी, जो कि उनके भी पिताजी हैं, उनका जीना एकदम हराम कर दिए हैं। वो हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं। इससे पूर्व में भी माताजी पर भी हाथ चलाया था। कुछ दिन पहले इनको धमकी भी दिया था, गोली मार देंगे। तो प्रशासन के पास हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया है, 4 से 5 बार आवेदन दिया है। हाल फिलहाल में मई महीने में भी हमने दिया है। इससे पूर्व में हमारे चौकी था, चौकी रात के 12-1 बजे में चोरी कर लिया था। उसके बाद कुछ दिन पहले ये रात में ज़बरदस्ती आम तोड़ करके ले गए। तो हम लोग इनके हिस्से में नहीं जाते, ये लोग बराबर हमारे लोगों के हिस्से में आकर के हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। इन सारे घटनाओं के पीछे इनके बीवी, जो कि चंदा कुमारी है,
इनके द्वारा किया जा रहा है। इनके पति बालकृष्ण चौधरी हैं और इनके दुकान में जो भी स्टाफ है उन सबको दारू पिला करके, नशीले पदार्थ का सेवन करा करके हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। हम लोगों को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार बालकृष्ण चौधरी एवं चंदा कुमारी होगी। हमें ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि थाना उसका एक पक्षीय कार्रवाई क्यों कर रहा है। अभी भी रात में 12 बजे हमारे घर में घुस गया था, ज़बरदस्ती ताला खुलने की बात करता है। हमारी माँ भी हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है। आज दिन में अभी भी 2 घंटा से बैठा हुआ है वहाँ पर और हम लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। थाना का इसमें पर्सनल क्या इंटरेस्ट है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कोई भी आवेदन देते हैं तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। थाना रात में भी करीब 12-1 बजे आकर के ज़बरदस्ती ताला खुलवाने का कोशिश किया। आज दिन में भी थाना प्रशासन आकर के वो ताला खुलवाने का कोशिश कर रहा है। हम लोगों को ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहा है। जंगा के एसपी डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि हमारे पूरे परिवार को न्याय दिया जाए। हमारे पूरे परिवार को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया गया है और हम अपने जान की भीख एवं परिवार के जान की भीख मांग रहे हैं। शिशिर कुमार चौधरी, पिताजी श्री राम शंकर चौधरी, ग्राम पोस्ट सिधौली, सुरहा चट्टी, थाना अनंतपुर, जिला दरभंगा।